कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण का ये 24वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत शिव पार्वती जी का मंदराचल पर निवास के बारे में बतलाया गया है। ऋषि बोले, हे वायुदेव जी, भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान होकर फिर कहाँ पधारे और कहाँ निवास किया, अब आप कृपा करके यह सुनाइए। वायु बोले, हे मुनिजनों सुनिए। मंदराचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती जी के निवास करने की इच्छा धार कर कठोर तप किया था। भगवान शंकर अब उनकी कामना पूर्ण करने के लिए अपने गणों के साथ मंदराचल पर्वत पर पधारे। मंदराचल पर्वत अनेकों मणियों से चमकता हुआ अनेकों गुफाओं से शोभायमान अति रमणीक हो रहा था। तब श्री पार्वती जी के साथ भगवान शिव वहाँ निवास करके अनेकों लीलाएं करने लगे। इस प्रकार उन्हें बहुत सा समय गुजर गया। उस समय प्रजा बहुत बढ़ गई थी। उनमें शुंभ निशुंभ नाम के 2 दानव पैदा हो चुके थे। अपने स्वार्थ के लिए इन दोनों ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष होकर इन्हें वर के लिए कहा। तब दोनों ने अपने आप को अवध्य कहने का वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों बलवान होगे, कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा, किंतु अयोनिज जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न जिसको किसी भी पुरुष का स्पर्श न होगा, इस प्रकार की कन्या की अभिलाषा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए तुम इस प्रकार की अभिलाषा न करना। इस प्रकार उन दोनों को कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उस वरदान को पाने से दोनों ने मदोन्मत्त होकर देवताओं को भी जीत लिया और इंद्रासन पर बैठकर त्रिलोकी का राज्य भोगने लगे। फिर धर्म मर्यादा को नष्ट करने पर तुल गए। इस प्रकार का अत्याचार देखकर ब्रह्मा जी ने सदाशिव की प्रार्थना तथा स्तुति की और बोले, हे महेश जी, अब आप कृपा करके श्री उमा जी को कुछ क्रुद्ध करने की चेष्टा करिए, जिससे शुंभ निशुंभ दोनों दैत्यों का नाश हो। यह सारा संसार उनके अत्याचारों से दुखित हो रहा है। उनके नाश से संसार को सुख मिले। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर हंसे, फिर स्त्रियों की बुराई करने लगे। तब तो श्री उमा देवी क्रोध से भड़क उठी, क्योंकि आप नारी ही थीं और उनके द्वारा नारी कुल उत्पन्न हुआ था। भगवान शंकर जी से बोले, हे देवादिदेव महादेव, मेरे से उत्पन्न हुए स्त्री कुल से मालूम होता है कि आप अप्रसन्न हैं। यदि ऐसा है तो आप इतना समय मेरे साथ किस प्रकार निकाल सके हो, पहले मुझे क्यों नहीं जताया गया। यदि मेरे साथ प्रेम नहीं था तो फिर विलास क्यों करते रहे। फिर भी आप नारी निंदक हैं तो मैं इस शरीर का त्याग कर देती हूँ।
किसी दूसरे कुल में पैदा हो जाऊंगी। वायु बोले, हे मुनियों, इतना कहकर जगत जननी उठी और तप करने का निश्चय कर लिया। फिर भगवान शंकर जी से इसके लिए आज्ञा मांगने लगीं। तब तो भगवान शंकर जी को संदेह हो गया कि हमारा प्रेम भी क्या नष्ट होने वाला है। तब शंकर जी नम्रता के साथ बोले, हे देवी जी, तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो? मेरे आशय को समझे बूझे बिना आप किधर जा रही हो? सारे संसार का मैं पिता हूँ और तुम माता हो। मेरे तुम्हारे संयोग से ही तो यह संसार पैदा हुआ है, काम द्वारा नहीं। काम तो दूसरे मानवों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। इस काम ने मुझे साधारण देवता समझकर कुछ बाधा पहुंचाई थी। मैंने तो उसे केवल अपनी दृष्टि द्वारा ही भस्म कर दिया था। अब हम किसी अन्य कार्य को करना चाहते हैं, वह कार्य केवल आपके क्रोध द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। मैं तो आपके प्रेम के वशीभूत हूँ। आप निसंदेह भी ना करें। तब श्री उमा जी बोली, हे स्वामिन, मैं आपकी सभी बातें जानती हूँ। पहले भी आप मुझे त्याग चुके हैं, अब भी उसी कारण से मुझे त्याग रहे हैं। संसार में तो वही स्त्री प्रशंसा के योग्य होती है जो पति को प्यारी न लगने पर अपने प्राण ही त्याग दे। मालूम होता है कि यह मेरा काला वर्ण आपको पसंद नहीं और मेरा बचपन का काली नाम भी आपको पसंद नहीं। इसी कारण अब मैं इस शरीर को तप द्वारा त्याग कर दूंगी। तब शंकर बोले, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरी किंवा अपनी इच्छा से कोई और रूप धारण करो। उमा जी बोली, मैं आपके द्वारा और रूप नहीं चाहती। मैं तो तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके गौरी बनना चाहती हूँ। भगवान शंकर बोले, हे देवी, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पद मेरी ही कृपा द्वारा प्राप्त किया है। उनके प्रसन्न करने के लिए तप की क्या आवश्यकता है? वैसे ही उनको बुला सकती हो। श्री उमा बोली, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी देवताओं ने आपकी कृपा द्वारा उत्तम पद प्राप्त किए हैं, किंतु फिर भी आपके वियोग से तप करके ही मैंने आपकी प्राप्ति के लिए ही दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। इसी कारण आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए और आज भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। अब आगे दिया हुआ है उमा का गौरी स्वरूप तथा कालिका की उत्पत्ति। तब भगवान शंकर जी से इस प्रकार प्रार्थना करके उनकी परिक्रमा की आज्ञा लेकर भगवती उमा जी वहाँ से चल पड़ी। सीधी हिमाचल पर पहुंचकर अपने पिता माता से मिलकर फिर पहले वाले स्थान पर तप करने के लिए पहुंच गईं। अपने शुद्ध हृदय में भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करके सभी बाह्य क्रियाएं त्याग कर कठोर तपस्या करने लग गई। प्रतिदिन प्रातः संध्यान सायंकाल तीनों समय स्नानादि करके बन के पुष्पादिक लेकर पूजन किया करती। उनके ध्यान में यही भाव थे कि स्वयं सदाशिव ही ब्रह्मा जी की मूर्ति में विराजमान होकर पधारें और मुझे इस तपस्या का फल प्रदान करें। इस प्रकार के पूजन ध्यान तप करते करते आपको बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उस समय वहाँ एक उग्र सिंह आ पहुँचा।
भगवती के निकट पहुंचकर वह भगवती माता को भक्षण करने के लिए तत्पर हुआ, किंतु भगवती के उग्र तेज प्रकाश के आगे उसकी एक भी ना चली। वह मूर्ति जैसा वहाँ खड़ा रह गया। वह भूखा तो था ही, उसे अन्यत्र कहीं मांस मिल नहीं रहा था। भगवती के शरीर का लोभी होकर रात दिन भगवती को देखते देखते वहाँ खड़ा रहा। भगवती उमा जब उसे देखती तो अपने मन में यही धारणा कर लेती कि यह सिंह मेरा भक्त है, अन्य हिंसक जीवों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा रहता है। इस प्रकार की धारणा द्वारा उस सिंह के सभी पाप भगवती ने नाश कर दिए और उस पर दया की दृष्टि की, जिससे वह पाप मुक्त होकर भगवती के प्रभाव से भूख प्यास से छुटकारा पा गया। उसका जीवन सफल हो गया। फिर तो भगवती उमा जी की सेवा में तत्पर हो गया। हिंसक जीवों से भगवती की रक्षा करता हुआ स्वतंत्रता पूर्वक वन में विचरण करने लगा। इधर दैत्यगण अत्यंत उपद्रव कर रहे थे। देवता लोग उनके उपद्रवों से बहुत व्याकुल हो गए। सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। तब ब्रह्मा जी देवताओं को दुखी से विमुक्त करने के लिए भगवती उमा जी के पास आए। उन्हें तप में लीन देखकर मन ही मन में प्रणाम किया। भगवती जी ने भी देख लिया। उठकर उनका आदर सत्कार किया। आदर पाकर जब ब्रह्मा जी बैठ गए तब उन्होंने पूछा, हे मातेश्वरी जी, आप तो तपस्याओं का फल देने वाली हैं, फिर आप इस प्रकार की कठोर तपस्या किस कारण कर रही हैं? भगवती जी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ होते ही आप भगवान शंकर जी से उत्पन्न हुए हो, इस कारण तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। फिर प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए हैं, इस कारण आप मेरे ससुर भी हो गए। इसके बाद मेरे पिता हिमाचल राजा आपके पुत्र हैं, इस नाते आप मेरे पितामह यानी कि दादा हुए। इन कारणों से मैं आपके मनोरथ आपके सामने किस प्रकार प्रकट करूं, किंतु कहना ही पड़ता है। अब प्रार्थना यह है कि मैं अपना यह काले वर्ण का शरीर त्याग कर गौरी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवी जी, इस छोटे से कार्य के लिए इतनी बड़ी तपस्या, मुझे आश्चर्य है कि आप सर्वशक्तिमयी होते हुए स्वयं ही क्यों न इस प्रकार का रूप धारण कर लेती हो। अस्तु, मैंने जान लिया कि इसमें एक रहस्य है। यह आपकी लीला जगत के सुख के लिए है। इस प्रकार से ही मेरी कामना पूर्ण होगी। इसी रूप से शुंभ निशुंभ नामक महाउपद्रवी दैत्यों का आप विनाश करोगी। ये दोनों मुझे से वर पाकर महापराक्रमी हो रहे हैं, सारी प्रजा को दुखित कर रहे हैं। अतः आप गौरी स्वरूप धार कर इनका नाश करके जगत का सुखी करो। यह दोनों बिना आपके और किसी से नहीं मर सकेंगे। तब ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर भगवती ने उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर गौरी रूप वाला धारण कर लिया। भगवती के उस देह द्वारा मेघों के समान श्याम वर्ण कौशिका नामक कन्या उत्पन्न हुई। भगवती स्वयं माया रूपिणी थी। उसने आदि योगिनी अष्टभुजा वाली, जिनमें शंख चक्र त्रिशूल आदि आयुध धारित थे। इस प्रकार शक्ति संपन्ना देवी
प्रकट करके स्वयं सुंदरी होकर दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध के हेतु उसे शक्ति प्रदान की और सवारी के लिए सिंह दिया। विंध्याचल पर निवास देखकर मध्य मास पूजा आदि बलियों से उनका पूजन किया। फिर तो वह शक्ति उमा तथा ब्रह्मा को प्रणाम करके विंध्याचल पर पहुँची। वहाँ आकर शुंभ निशुंभ दोनों दैत्यों का विनाश करके सभी देवताओं को सुखी कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 26वां अध्याय चलेगा जिसमें सिंह पर दया का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।